रेड 2 का ऑफिशियल स्पेशल स्क्रीनिंग CBFC दोस्तों जो है स्क्रीनिंग जो हुई है उसका स्पेशल रिव्यू देखने को मिला है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, सुबह 9 बजे का स्क्रीनिंग था, 12 बजे के करीब ये रिव्यू आया है और रेट्रो का भी स्क्रीनिंग 1 बजे है। स्पेशल CBFC स्क्रीनिंग अटेंडेड CBFC स्क्रीनिंग रेड 2 मूवी रिव्यू पावरफुल। उन्होंने क्या कहा है, आई हैव अटेंडेड द CBFC स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म रेड 2। दिस इज़ 2 hours 30 minute लॉन्ग फिल्म। द फिल्म हैज़ come out on a class level. Part 2 is twice as good as part 1. It has so many twists and turns that you will be shocked with the story. In the film, Amay Patnaik, that is Ajay Devgan, show as a dutiful and honest officer, Dada Bhai, that is Ritesh, who is shown as powerful politician, and the same Amay गोज दिस प्लेस विथ अ वारंट। मतलब ऑब्वियसली ये तो आपको ट्रेलर से भी देखने को मिला है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ और उन्होंने भी कोई स्पॉइलर नहीं दिया है। तो क्या क्यों गया, क्या उस पर चार्जेस है। मैनी पीपल रिस्पेक्ट दादा, मतलब उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंड पीपल डोंट टॉलरेट एनीवन। हाँ मतलब पीपल अजय देवगन को इग्नोर ये करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल आदमी है और इसको सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। वेन अमय गोज देयर, दादा हिमसेल्फ हेल्प्स हिम एंड चैलेंजेस हिम। मतलब कोई चैलेंज वैलेंज लगता होगा इनमें। बट वेन अमय कम्स टू नो अबाउट इट, ही मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर दादा। नाउ कम्स द रियल थिंग के सामने आते हैं फेस टू फेस, तब गूज़बम्स मोमेंट्स आ जाती है जब एक दूसरे को चैलेंजेस वैलेंजेस देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है और बहुत ज़्यादा आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो उन्होंने ऑब्वियसली बाकी चीज़ें नहीं बताई है। द पेयरिंग ऑफ अजय एंड वाणी कपूर हैज़ बीन शोन वेल। द इंटरवल पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज स्ट्रॉन्ग। आफ्टर द इंटरवल एक्सप्लोजिव। इंटरवल के बाद तो और धमाका है। मतलब if I talk about the work of actors, Ajay Devgan played role in where the style of his eyes when he's walking and his aura like a lion coming. Delivery is excellent and the Ritesh Deshmukh का जो कैरेक्टर उसके बारे में उन्होंने कहा है कि excellent role of Dada, he did very well. The way he is seen in negative role, it is amazing. His walking style, expressions, his way of speaking, excellent. You will see सौरभ शुक्ला को लेके भी उन्होंने कहा है कि वो वही रोल में है जो पहले रोल में थे। आपको देखने को मिलेंगे वो जेल में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो उनके छोटे से रोल में हमें अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। लीजेंडरी आर्टिस्ट है वो। वॉट एवर वर्क हैज़, मतलब रजत कपूर वगैरह जो भी उन्होंने किया, बाकियों ने भी उन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है। वाणी कपूर का भी वर्क को उन्होंने तारीफ़ की है। सुप्रिया पाठक प्लेड रितेश देशमुख्स मदर, बट द वर्क, हाँ मतलब उनका वर्क भी भाई फेनोमिनल है। और बाकी जितने भी इसमें अमित वगैरह जो भी लोग हैं वंडरफुल, उन्होंने कहा है रोल उनका ज़बरदस्त है। कास्ट जो है, स्टार कास्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चूज़ की गई है। देयर वर्क वेल। सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों सुपर्ब है। बीट मतलब बाकी जो शॉट्स देखने को मिले, ड्रोन शॉट्स हो या फिर दिल्ली यूपी मुंबई के सीन्स हो, राजस्थान, दे विल टेकन एडिट। इसका एडिट भी बहुत बढ़िया किया है। राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है इस फिल्म का, एक्सीलेंट। एंड प्रोडक्शन वैल्यू ज़बरदस्त है और डायरेक्शन इस फिल्म का एक तरीके से आप कह सकते हो मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। उन्होंने 5 में से 4.5 रेटिंग्स दिए है दोस्तों। पता चलता है दोस्तों कितनी स्ट्रॉन्ग ये फिल्म है। CBFC का सेंसर स्क्रीनिंग जो रिव्यू देखने को मिला है वो 9 बजे जो आज उसकी स्क्रीनिंग थी, कल परसों से मैं आपको बोल रहा था कि इस स्क्रीनिंग का मुझे वेट है। 5 में से 4.5 रेटिंग्स। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस दोस्तों, ये बंदा जो है वो कभी भी फेक रिव्यू नहीं देता है। जो सच है बोल देता है। अगर अच्छी नहीं होती तो शायद नहीं भी देता। एनीवेज, तो यहाँ पे 5 में से 4.5 रेटिंग
इस पूरा का पूरा अगर आर्टिकल पढ़ने के बाद हम इतना ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो उसको इस फिल्म में बहुत तंग किया जाएगा पब्लिक द्वारा भी, क्योंकि जिस बंदे पे वो हाथ डालने जा रहा है वो बहुत कोई सादा पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत हाई लेवल उसका एंगल है और लोगों के सामने वो बहुत भोला बन रहा है ऐसा लगता है, और बहुत ही मतलब अंदर बहुत ही चैलेंज वैलेंज देता होगा, लेकिन लोगों के सामने आके ड्रामा वगैरह करना तो भाई बहुत चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं इस फिल्म का। जो लोग KR के जैसे लुक्खे जो बोल रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 सेम ही लग रहा है एंड ऑल, उनको आपको जवाब यहाँ पे देखने को ऑटोमेटिकली ऑडियंस देगी ऐसों को जवाब। सिंपल बात है, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ ऑब्वियसली वो रेड है तो पहले पार्ट में भी रेड पड़ने ही वाली थी और इस बार भी पड़ने वाली है रेड। सिंपल है, इसमें इतना क्या है कि भाई नहीं नहीं वो सेम लग रहा है। अरे भाई वो रेड फिल्म है यार, वो कोई दूसरी टाइप की तो फिल्म है ही नहीं कि आप ये बोलोगे कि रेड मत दिखाओ कुछ और दिखाओ। कम ऑन यार। तो 75 केसेस उसने 75th रेड यहाँ पे अजय देवगन का कैरेक्टर डालने वाला है और यहाँ पे बोला गया है कि जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज़बरदस्त कर सकती है। इनफैक्ट सिंगल स्क्रीन में भी ये फिल्म अगर अच्छे खासे शोज़ लेती है तो ये सिंगल स्क्रीन में भी धमाका करेगी बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स, क्योंकि लोगों को वही चाहिए होता है जब ये लोग फेस टू फेस आएंगे दोनों अजय और रितेश, और जब एक दूसरे को चैलेंजेस वैलेंजेस देंगे कुछ ना कुछ डायलॉग्स देंगे तो भाई दोनों की डायलॉग डिलीवरी हमेशा अच्छी है। आश्चर्य की बात ये भी है कि ये दोनों बाद में धमाल में कॉमेडी करने वाले धमाल 4 में, पर यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट और कोई यहाँ पे कॉमेडी वॉमेडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दुश्मनी है। एक करप्ट बड़ा वो पॉलिटिशियन दिखाया है और अजय देवगन के कैरेक्टर को कुछ भी करके उसने वारंट लाया और उसको अरेस्ट करना है। तो क्या हुआ क्या नहीं, दिस इज़ द स्टोरी एंड देयर आर मेनी सब प्लॉट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स बोले गए हैं। एंड जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मैसेज में तो उतना कहा कि भाई तुम शॉक्ड होने वाले हो, बाकी कुछ नहीं भाई, याद रखना ये मैसेज कि शॉक्ड होने वाले हो ट्विस्ट एंड टर्न्स से। तो देखते हैं यार, मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ क्योंकि रेड 2 से मुझे पहले से उम्मीद तो है ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इतनी तो मेरी भी गारंटी है। तो ऑब्वियसली और सॉन्ग्स को लेके उन्होंने कहा है, लेकिन कि उन्होंने सिर्फ ये कहा सॉन्ग्स थोड़े से इसके पार्ट 1 की तुलना में तुम कंपेयर मत करो, पार्ट 1 के बहुत बढ़िया लग रहे थे, पार्ट 2 के बुरे नहीं है, पर जितना लोग बेवजह ये कर रहे हैं। थिएटर में भाई मज़ा आता है बाकी सॉन्ग सुनने में और टाइमिंग अच्छा है सॉन्ग्स का जो उन्होंने दिया है, पेयर अच्छा दिखा है वो अजय और वाणी का जो पेयरिंग है उनकी वो सूट हुई है एक दूसरे के साथ वो। बट ये फिल्म मेनली मुद्दे पे ही ज़्यादा रहती है, लव वगैरह के लिए इस फिल्म में ज़्यादा टाइम है नहीं, बस थोड़ा बहुत ही टाइम है। तो ओवरऑल भाई एंगेजिंग फिल्म है। आर यू एक्साइटेड गाइस? शेयर दिस वीडियो।